नमस्कार दोस्तों। आज हमारी चर्चा होगी स्ट्रोक के ऊपर, इसलिए कि 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे मनाया गया था। इस चर्चा में हमारी पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होंगे। स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक ज़रूरी क्यों है, स्ट्रोक के किन लक्षणों से हम कॉमन पीपल ईज़िली से पहचान सकते हैं, अगर हम पहचान लेते हैं तो इससे हमारे जान बचने में और क्वालिटी ऑफ लाइफ के सुधरने में कितने का अंतर आएगा, और किन किन चीज़ों में अगर हम परहेज करें तो हम स्ट्रोक से लगभग बच सकते हैं। तो स्ट्रोक एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका सिनोनिम हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं। इस मरीज को फालिज लग गया है, या मरीज को लकवा मार गया है, या मरीज को हवा लग गई है। हम सब में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनका चेहरा एक तरफ डेविएटेड रहता है, भागा हुआ रहता है, एक हाथ या एक पैर या हाथ और पैर दोनों काम नहीं करते, बोलते वक्त उनकी ज़बान लड़खड़ाते रहती है। तो ऐसे वाले मरीज ही स्ट्रोक के मरीज कहलाते हैं। डेफिनेशन ये हमारे क्लिनिकल काम की चीज़ है जिसका इस कन्वर्सेशन में उतना रोल नहीं है। स्ट्रोक इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कोविड के आने के पहले तक WHO के डेटा के अकॉर्डिंगली स्ट्रोक वाज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। मतलब स्ट्रोक आने पर जान जाने की पूरी संभावना बन जाती है अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं किया गया तो। टॉपर कॉज ऑफ डेथ ग्लोबली स्टिल इज कार्डियक कॉज या हार्ट अटैक। कोविड आने के बाद सेकेंड रैंक पर द कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी वाज कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, और अब स्ट्रोक 3 नंबर पर है। तो यह केवल मॉर्टेलिटी या मरने का डेटा है। स्ट्रोक के साथ कितने लोग डिसेबल्ड होकर या स्पेसिफिकली एबल्ड होकर, जिसको हम दिव्यांग बोलते हैं, रह रहे हैं, इसका कोई क्लियर कट ऑडिट किसी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो स्ट्रोक को पहचाने कैसे? स्ट्रोक के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जिसको एक एक्रोनिम के थ्रू हम याद कर सकते हैं। दिस इज बी फास्ट, दैट इज BEFAST। बी स्टैंड्स फॉर बैलेंस। कि पेशेंट बोलेगा कि अभी सुबह से मैं ठीक था लेकिन पिछले आधे घंटे से मुझे चलते वक्त बैलेंस बन नहीं पा रहा, मैं लड़खड़ा रहा हूँ, तो लैक ऑफ बैलेंस। ई फॉर आई सिम्टम्स। फिर थोड़ी देर पहले तक पेशेंट ठीक था, एकाएक उसे 1 का 2 दिखना शुरू हुआ, एकाएक उसे ब्लरिंग ऑफ विजन्स आनी शुरू हो गई। तो यह कुछ अनयूजुअल इवेंट है जो कि हो सकता है कि स्ट्रोक के लक्षण हो। एफ फॉर फेशियल एसिमेट्री। यूजुअली हमारे चेहरे का दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा दोनों एक जैसे होते हैं, मिरर होते हैं, लेकिन जब स्ट्रोक हो जाता है तो चेहरे का एक हिस्सा डेविएट हो जाता है। इसको फेशियल एसिमेट्री कहते हैं। वो लोग जब पानी पिएंगे तो पानी किनारे से टपकने लगेगा, चेहरा एक तरफ भागा हुआ सा दिखेगा। ए फॉर आर्म पावर। ऐसे पेशेंट कहेंगे कि मेरे दाहिने हाथ या बाएं हाथ का जो पावर है, ताकत है, वो पहले की तुलना में कम हो रहा है और लगातार इसकी ताकत में गिरावट आ रही है। मैं लिखना चाह रहा हूँ दाहिने हाथ से, और अगर दाहिना हाथ प्रभावित है तो मैं लिख नहीं पा रहा। बाएं हाथ से कोई चीज़ उठाने की कोशिश करना चाह रहा हूँ लेकिन वो उठ नहीं पा रहा, मतलब हाथ की ताकत कम हो रही है। एस स्टैंड्स फॉर स्पीच एबनॉर्मलिटी। बोल रहा हूँ तो बोलते वक्त अभी पिछले कुछ घंटे से आवाज़ में लड़खड़ाहट आ रही है, स्पीच मेरी पहले की तरह फ्लुएंट नहीं रह गई। एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइमली अप्रोच टू हॉस्पिटल। जितनी जल्दी हो सके अगर इनमें से कोई से भी लक्षण दिख रहे हैं तो क्विकली रिपोर्ट टू योर नियरेस्ट फिजिशियन और हुएवर प्रैक्टिशनर इज़ अवेलेबल। क्योंकि अगर आप इसके गोल्डन आवर में, दैट इज़ 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर पहुंचते हैं तो बीमारी के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और मरने के रेट को हो सकता है कि रिवर्स भी किया जा सके, आप बच जाएं। जो आपकी डिसेबिलिटी आने वाली थी वह भी मिनिमल हो सके, या हो सकता है डिसेबिलिटी डेवलप ना भी कर पाए। अगर डेवलप करे भी तो वह रिकवर हो जाए। अब जांच क्या होती है? तो इसमें यह स्ट्रोक जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है मेनली। एक होता है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्रेन के किसी नस में एक ब्लड का क्लॉट जाके फंस गया, इससे
आगे की ब्लड सप्लाई रुक गई। जिस हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं जा रही है वह हिस्सा धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है और उसी के लक्षण ऐसे प्रकट होते हैं या अपीयर होते हैं। यह 70 से 80% स्ट्रोक के केसेस इस्केमिक स्ट्रोक ही होते हैं। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें कि एकाएक ब्लड की कोई नस ब्रेन की फट गई और इसके बाद से वहाँ पर ब्रेन हैमरेज हो गया, जो सिनेमा में कहते हैं कि पेशेंट के ब्रेन हैमरेज हो गया है। अब अगर किसी का हेमरेजिक स्ट्रोक है तो वो तो ब्रेन के सीटी स्कैन करने पर पहचान में आ जाता है, लेकिन जो मेजॉरिटी होते हैं इस्केमिक स्ट्रोक्स वो शुरू के 24 से 36 घंटे तक सीटी स्कैन में पहचान में नहीं आती। उनके लिए स्पेसिफिक स्ट्रोक प्रोटोकॉल पर एमआरआई ब्रेन कराना होता है। लेकिन फिर भी ध्यान देने की चीज़ है कि आप जांच में वक्त ना बर्बाद करें, आप टाइमली फिजिशियन या सर्जन के पास पहुंच करके इलाज शुरू कराएं। इलाज कैसे होता है? तो अगर आप इस्केमिक स्ट्रोक है जहाँ पर कि कोई क्लॉट बना हुआ और शुरू के 2-3 घंटे में पहुँच गए तो क्लॉट को डिज़ोल्व करने वाली मेडिसिन दे दी जाती है, जिससे बहुत हद तक क्लॉट्स डिज़ोल्व हो जाते हैं। अगर देर से पहुँचे तो मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी की जाती है, लेकिन यह कुछ जगहों पर ही अवेलेबल हो पाता है। सो टाइमली रिपोर्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हेमरेजिक स्ट्रोक है जहाँ पर ब्लड की कोई वेसल फट गई है तो वहाँ पर यूजुअली पेशेंट का बीपी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहता है, तो वहाँ पर आप जितनी जल्दी हाइपरटेंशन का कंट्रोल करेंगे उतना ब्लड का स्प्रेड रुकना शुरू होगा, वो कम फैलेगा। अब यह किन पॉपुलेशन में कॉमनली मिलेगा? तो इसके लिए कुछ एल्डरली पेशेंट जो होंगे उनके में यह कॉमन होगा। जो पेशेंट हाइपरटेंसिव होते हैं या जिन्हें बीपी की शिकायत रहती है उनके में स्ट्रोक काफ़ी ज़्यादा कॉमन होते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर दवाई छोड़ दी तो एक रिबाउंड हाइपरटेंशन आता है जो पहले से ज़्यादा बीपी बढ़ करके आएगा। जो लोग डायबिटिक होते हैं और जिनका शुगर का कंट्रोल ठीक नहीं रहता, उनके ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्रेन की या शरीर की कहीं की भी, उसमें उसकी ल्यूमन नैरो होने लगती है, उसके अंदर का जो सुराख होता है वो पतला हो जाता है, तो उसके अंदर क्लॉट फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके पास बीपी हो, शुगर हो या पहले से लिपिड प्रोफाइल ख़राब रहता हो, तो आप इन सारी चीज़ों की जो मेडिसिन चल रही हो उन सारी मेडिसिन को अपनी मर्ज़ी से कभी बंद नहीं करना, डॉक्टर के सुपरविज़न में चलते रहने देना या उन्हीं के एडवाइस से उसको टेपर डाउन कराना। अदरवाइज़ स्टे प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्ट्रोक वाला कहानी। अंग्रेजी में एक कहावत कही जाती है, बाय फेलिंग टू प्रिपेयर वी आर प्रिपेयरिंग टू फेल। मतलब अगर आपने अपने बुरे दिन की तैयारी पहले नहीं कर रखी है देन यू आर इन्वाइटिंग योर बैड डेज टू कम। अब इसमें लाइफस्टाइल की कहाँ तक कितनी ज़रूरत होती है? तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यह दोनों बीमारियां लगभग साथ साथ चलती हैं। तो अगर भारत कैपिटल है, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट मिल रहे हैं, तो इसी प्रोपोर्शन में हमारे पास हाइपरटेंशन के भी पेशेंट होंगे। तो इन दोनों के क्लब अप होने से स्ट्रोक के खतरे इन पेशेंट्स में बढ़ जाएंगे। क्या करें अब? तो कुछ बेसिक चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी होंगी, जिनमें दवाइयाँ अगर कोई भी चल रही हो उसे चलते रहने दें, उसे आप अपनी मर्ज़ी से बंद मत करो। फिज़िकल एक्टिविटी 40 या 45 मिनट हर रोज़ करने से आपकी फ़िटनेस ठीक रहेगी और आपके में जितनी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ होंगी वो कम होंगी। अल्कोहल, स्मोकिंग या ड्रग अब्यूज़ अगर आप करते हो तो इन सब को तुरंत छोड़ दें, क्योंकि इनके कंटिन्यू करने से जो ब्रेन की वेसल्स होती है वो सारी के सारी सिकुड़ते जाती हैं और उनके अंदर थ्रोम्बस बनने का या क्लॉट बनने का या ब्लीडिंग होने के खतरे काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो वापस एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रोक के सामान्य लक्षणों को पहचानते रहें। अगर कोई भी लक्षण आता है तो वक्त पर कोशिश करें 2 या 3 घंटे के अंदर नियर बाई हॉस्पिटल में या फिजिशियन के पास पहुँचें और आगे का इलाज शुरू कराएं। इसको करके आप हो सकता है आने वाली एक मृत्यु को या डेथ को आप अबॉर्ट कर पाएँ, या हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग जो डिसेबिलिटी होने वाली हो आप उसको रोक पाएँ। थैंक यू।